वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और सीपीयू के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को 3 टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला है कंप्यूटेशनल मेथड, दूसरा है साइज़ एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से रखा गया है और तीसरे में पर्पस के हिसाब से। तो कंप्यूटेशनल मेथड में आते हैं डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। साइज एंड कैपेबिलिटी में आते हैं सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। पर्पस के हिसाब से आते हैं 2, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो अब जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैल्विन। तो एनालॉग कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैल्विन ने। न्यूमेरिकल डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। अ थर्मोमीटर इज अ सिंपल एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि हमारा थर्मोमीटर है जिसमें फीवर वगैरह चेक करते हैं। तो आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर भी आ गए हैं, लेकिन पहले एनालॉग हुआ करते थे जिसमें वो स्केल, जो हमारा स्केल होता है उसमें जो मेजरमेंट बताई होती है जैसे कि सेंटीमीटर में, वैसे ही थर्मोमीटर में होती थी। मतलब उसको रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर वगैरह आ गए हैं। तो थर्मोमीटर एक सिंपल एनालॉग कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट द प्रोसेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर जैसे थर्मोमीटर का एग्जांपल ले लो, अभी जो आ गए उनमें डिस्प्ले लगी होती है और जिसमें जो भी वैल्यू आती है वो नंबर उस डिस्प्ले में शो हो जाता है। तो वो रीड करना इजी होता था। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यूज्ड द कंबाइंड फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मशीन। अब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन कर दिया और उनको कंबाइन करके जो बना वो बना हाइब्रिड कंप्यूटर। यू कैन सी हाइब्रिड कंप्यूटर इन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है और भी कई जगहों पर हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है, जो कि हम MCQ में करेंगे। अगला है माइक्रो कंप्यूटर। अब आते हैं साइज एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो 4 उसके टाइप्स हैं। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। दीज आर स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज। जो पर्सनल और ऑफिस यूज़ के लिए कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं और ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब चीप होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। इट हैज़ लोएस्ट स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड। दीज कैन बी लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो हमारा जो लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, वो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं और इसमें जो स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो लो होती है, मतलब स्टोरेज भी कम होगी और प्रोसेसिंग स्पीड भी उसकी कम होती है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। मतलब माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होता है, उससे ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी, स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इट हैज़ हायर मेमोरी, प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी मेमोरी ज़्यादा होगी और वो उसी की वजह से उसकी स्पीड भी, ऑपरेटिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी। इट कैन बी यूज्ड एज अ सर्वर एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 2 to 200 यूजर्स। सर्वर की तरह यूज़ करते हैं और ये कैपेबल है 2 से लेकर 200 यूज़र तक सपोर्ट करता है ये। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट हैज़ वेरी हाई मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड एंड यूज्ड एज अ सर्वर, कैन सपोर्ट 1000 ऑफ यूजर्स। इसकी भी प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी जो है वो वेरी हाई है और ये भी एक सर्वर की तरह यूज़ होता है और इसमें 1000 ऑफ यूज़र को ये सपोर्ट करता है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ स्पेसिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, वेपन डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर मतलब
इन सभी से फास्ट होगा, मेमोरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और ये बनाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि हो गया स्पेसिफिक रिसर्च के लिए बनाए जाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही होती है। वेपन जो भी डिज़ाइन होते हैं वो भी सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। तो चलते हैं CDC 6600 वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर। तो अभी तक का सबसे पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर था CDC 6600, याद रखना है। फिर आया सनवे थाईह्यूलाइट ऑफ चाइना इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है चाइना का, जिसका नाम है सनवे थाईह्यूलाइट। तो ये आपने नाम याद रखना है। और है किस कंट्री का? चाइना का है। दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर सनवे थाईह्यूलाइट। फिर आ गया परम 8000। ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था और जिसको बनाया था सीडैक पुणे ने 1998 में। परम 8000 इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय सीडैक पुणे इन 1998। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर है इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? सासरा टी और मैन्युफैक्चर बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सासरा टी इंडिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है और इसको बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। फिर आते हैं सर्वर पर। सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर that serve the needs or request of other programs or computer। तो सर्वर क्या है? सर्वर जो है वो एक तरह के डेडिकेटेड कंप्यूटर हैं और वो जो होते हैं वो अदर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर की जो ज़रूरतें होती हैं और जो उनकी रिक्वेस्ट होती है वो उनके लिए सर्व करते हैं। फिर आते हैं वर्क स्टेशन आर यूजली वन यूज़र ओनली। तो वर्क स्टेशन जो होते हैं वो सर्व करते हैं सिंगल यूज़र के लिए। तो ये याद रखना है आपने, सर्वर्स क्या करते हैं, वर्क स्टेशन क्या करता है। वर्क स्टेशन सिंगल यूज़र के लिए सर्व करता है। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस आर कंप्यूटर स्पेशली डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक यूज़र फ्रेंडली function such as playing music and photography। तो इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस जो हैं ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं और ये डिज़ाइन किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि प्लेइंग गेम खेलने के लिए, म्यूज़िक जिसमें जैसे कि म्यूज़िक कंपोज होता है तो वो उसी के लिए बनाया गया है। फोटोग्राफी। फिर आते हैं एन एम्बेडेड सिस्टम is a computer system with a dedicated function within a larger system। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ये भी एक कंप्यूटर है जो एक डेडिकेटेड मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें ये होता है कि ये एक तरह का कम्बिनेशन है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, डिज़ाइन फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया गया है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देख लो, जैसे कि ATM हो गया। ATM वो सिर्फ उसमें कैश विड्रॉल होता है और कुछ में डिपॉजिट भी होता है, तो वो एक स्पेशल फंक्शन के लिए बनाया गया है। और एग्ज़ाम्पल इसका फैक्ट्री में जो रोबोट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं और वो करते ही रहते हैं जब तक उनको कोई दूसरा ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, तब तक वो एक ही काम को करते रहते हैं। और एम्बेडेड कंप्यूटर जो होते हैं उनको माइक्रो कंट्रोलर भी कहा जाता है, याद रखना। तो अब आगे चलते हैं, आप जान लेते हैं CPU के बारे में। द CPU इज़ फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप। इट इज़ आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। तो CPU क्या होता है? फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल
एक तरह का सिंगल इंटीग्रेटेड चिप होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये सेंटर में जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी के अंदर कंट्रोल यूनिट आती है, फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आती है और मेमोरी यूनिट आती है। तो ये जो है ये हमारा CPU है। ये क्या है, एक तरह की फैब्रिकेटेड सिंगल चिप है और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर यूजेस 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो मल्टी प्रोसेसर है, जो मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं, उसमें इस तरह की 2 यूनिट होंगी, इस तरह की 2 यूनिट होंगी विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। सिंगल कंप्यूटर सिस्टम ही होगा, पर उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो होंगे वो 2 होंगे, इसलिए उसको मल्टी प्रोसेसर बोला जाता है। द टर्म ऑल्सो रेफर्स to the ability of a system to support more than one processor and or the ability to allocate task between them। सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उसकी एबिलिटी है एक से ज़्यादा प्रोसेसर को सपोर्ट करने की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। तो CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इट हैंडल्स ऑल द इंस्ट्रक्शन यू गिव योर कंप्यूटर। आप जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन यानी कि आप जो भी इनपुट देते हो उनको वो हैंडल करता है। द कंट्रोल यूनिट CU, ये जो है कंट्रोल यूनिट, इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सेंट्रल CPU का एक कंपोनेंट होता है ये। दैट डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, वो प्रोसेसर के जो ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है कंट्रोल यूनिट जो होती है। इट टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। वो कंप्यूटर को बताता है, कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को बताता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन जो उनको इनपुट मिली है उसके लिए कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। फिर आती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ अ डिजिटल सर्किट यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अब जो ALU होता है वो एक तरह का डिजिटल सर्किट है और उसमें परफॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो भी कैलकुलेशन वगैरह होंगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होंगे वो उसी में होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। और ये रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंटर। CPU के जो फंडामेंटल होते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करता है ALU। फिर उसके बाद होता है CPU में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। जो भी उसमें हम जो भी इनपुट देते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। द प्रोग्राम विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर स्टोर्ड इन मेमोरी। जो भी उसमें जो उसकी जो मेमोरी होती है, उसमें जो प्रोग्राम स्टोर होता है वो ही हमारी इनपुट को एग्जीक्यूट करता है। और जो वो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर स्टोर्ड इन मेमोरी में स्टोर। CPU एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम टू कंप्लीट अ टास्क। जो भी हम कंप्यूटर को टास्क देते हैं फिर CPU उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। दिस एग्जीक्यूशन टेक प्लेस इनसाइड द CPU विद द हेल्प ऑफ। ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है CPU में वो किसकी सहायता से होती हैं? रजिस्टर्स ALU एंड CU। When the processor execute instruction, data is temporarily stored in small local memory location and these are called register। तो CPU जो है वो किसकी हेल्प से उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है? तो रजिस्टर की हेल्प से ALU, CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के साथ मिलकर वो उन सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। When the processor execute instruction, data is
टेम्परली स्टोर इन स्मॉल लोकल मेमोरी लोकेशन। जब CPU इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो डेटा जो होता है वो टेम्परली स्टोर हो जाता है लोकल मेमोरी में, और उस लोकल मेमोरी को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। और एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है तो वो है रजिस्टर। अगर ऑप्शन में रजिस्टर्ड है तो आप रजिस्टर्ड के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन में रजिस्टर्स नहीं है तो कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। उसके बाद आते हैं अकम्युलेटर रजिस्टर। अब रजिस्टर के भी टाइप्स आ गए। अकम्युलेटर रजिस्टर which store the immediate result of arithmetic and logical operation। तो accumulator रजिस्टर जो होता है वो immediate result को स्टोर कर लेता है। जो भी ALU में जो भी प्रोसेसिंग होती है, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो भी होते हैं, उसमें जो रिजल्ट निकलता है वो उसको इमीडिएट स्टोर करता है। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा रजिस्टर है वो रिजल्ट को इमीडिएट स्टोर कर लेता है, तो वो है अकम्युलेटर रजिस्टर। फिर आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, फुल फॉर्म भी याद रखनी, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, विच कंटेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू विच डेटा इज़ टू बी स्टोर। तो जो भी अलग अलग तरह का डेटा होगा उसको कहाँ पे स्टोर करना है तो वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है, ये ध्यान रखना, MAR। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर, विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस। जैसे अगर हमने एक साथ 2-3 कमांड दे दिए अपने कंप्यूटर को, तो पहले तो एक फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड होगी, उसके बाद थर्ड होगी। जब पहली एग्जीक्यूट हो रही होगी तो दूसरी जब एग्जीक्यूट होगी तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे प्रोसेस होगी, उसका जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर तय करेगा कि कहाँ पर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है। वो काम होता है प्रोग्राम काउंटर का। और लास्ट में आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, विच कंटेन द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्रोसेस्ड होती है। यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा वो सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।